कि भ्रष्टाचारी है लालू यादव? आपने नहीं कहा है, आपने तेजस्वी यादव को नहीं कहा भ्रष्टाचारी। 17 में सरकार आपने क्यों गिराई थी, क्यों पलटी थी, बताइए जनता को। राजद ने नाम दिया था पलटू जी। नीतीश कुमार भूल के लोग पलटू कुमार हमेशा याद रखेंगे। उल्टा आपके आने के चलते तेजस्वी यादव को गोपालगंज हारना पड़ा जी। नीतीश भाजपा के साथ जाने के लिए बेचैन है। नीतीश कुमार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा भागेंगे तो साथ में उनके कितना लोग भागेगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं, बताते हैं। पंचनामा की अगर एक भी खेप आप छोड़ देते हैं तो समझिए आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। दरअसल बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है उसमें कई अपडेट निकलकर सामने आए हैं। कल भी हमने आपको बताया और आज भी बता रहे हैं, महागठबंधन पर अब कुदाल चलने वाला है। आखिर ये कुदाल है क्या? आप जिस कुदाल के बारे में सोच रहे हैं ये वो कुदाल नहीं है, ये खेत खोदने वाला कुदाल नहीं है। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, महागठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी हर बार कुछ ना कुछ नया पैतरा अपनाती है, ये कुदाल फॉर्मूला क्या है? देखिए, जैसे कि हमने त्रिवेणी बताया था दर्शकों को कि एक बहुत ही सशक्त और बड़ा जनाधार बिहार में एक तरफ मोबिलाइज करने की कोशिश की गई थी जी। 90 में असफल रहा। असफल इसलिए रहा कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है जी। यादवों को त्रिवेणी में मौका मिला, जो कुछ समाज है उसको, लव समाज है उसको मौका मिला, लेकिन कुशवाहा समाज को इस त्रिवेणी में उस अग्रीमेंट के आधार पर मौका नहीं मिला है और इस वजह से कुशवाहा की नाराजगी भी है और कुशवाहा इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखते हैं। वो जानते हैं कि अगर यादवों के पीछे सारे समाज के लोग एक साथ एकजुट हो सकते हैं, जब लव के पीछे इकट्ठा हो सकते हैं, कुर्मी के पीछे, तो कोई कुशवाहा के पीछे क्यों नहीं जी। और निश्चित तौर पर ये सवाल जो है ये उपेंद्र कुशवाहा के मन में कौतूहल पैदा करता है और जब ये अपने समाज के लोगों के पास, समता फूले के पास जब वो लेकर उतरते हैं तो ये बात क्लियरली समझ में आती है कि हाँ भैया, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। नीतीश कुमार हमें साइडलाइन कर रहे हैं, मार्जिनलाइज कर रहे हैं, तो क्यों नीतीश कुमार के साथ मार्जिनलाइज होना है, क्यों साइडलाइन होना, क्यों अपने रास्ते को हम खुद नहीं बना सकते हैं जी। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ चुके हैं और अब यदि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को सीधी चुनौती देंगे या उपेंद्र कुशवाहा से सीधी चुनौती में आएंगे तो निश्चित तौर पर लव कुश एक तरफ खड़ा हो जाएगा और वो किस तरफ होगा ये आपको मैं आज बता देता हूं। तो ये कुदाल क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। निश्चित तौर पर हाथ में भाजपा के एक बड़ा हथियार आ गया है और इस राजनीतिक कुदाल को चलाकर भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, दोनों को निपटा देगी। और अब देखिए आपके सामने भाजपा ने 15 से अब तक बहुत सारे समीकरणों का एक्सपेरिमेंट किया है बिहार में और नीतीश कुमार को अपने साथ रखकर उस एक्सपेरिमेंट को इंक्यूबेट करने का मौका दिया है और अब समय आ गया है कि अपने नीतीश कुमार से अलग हटकर अपने आप को भाजपा बिहार में लाए। कल पूरे दिन आप देखिए भाजपा के नेताओं का बयान। सम्राट चौधरी ने क्या कहा, नीतीश कुमार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो नीतीश ने भी जवाब दिया बाद में। विजय सिन्हा ने क्या कहा, नीतीश कुमार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फिर उसके बाद सुशील मोदी ने क्या कहा, नीतीश से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब ये तीनों नेताओं ने ये बात कह दी तो आज नीतीश कुमार बोले हैं कि मरता मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और ये बोलकर नीतीश कुमार ने इन संभावना को फिर से आग दे दी है कि नीतीश भाजपा के साथ जाने के लिए बेचैन है, वापस जाने के लिए बेचैन है, लेकिन भाजपा को नीतीश का विकल्प कुदाल मिल गया है और इस राजनीतिक कुदाल से सबसे पहले नीतीश कुमार को फाड़ के अलग किया जाएगा। कैसे? इसे आरी फाड़ के अलग किया था दुखेत को और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और लालू यादव की राजनीतिक रजिस्ट्री पर अपना हक जताने के लिए ये कुदाल भाजपा चलाने आई है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी क्या हुई है, लव कुश लड़ाई में नया जो अपडेट है क्या है, उपेंद्र कुशवाहा काहे दिल्ली पटना गाड़िए से जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ क्या हो रहा है जरा बता दीजिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का जो गुट है जदयू में वो सक्रिय हो गया है, जिसमें कई एमएलए, एमएलसी, एमपी भी हैं जी। खुलकर सामने कई लोग आए हैं, कई लोग नहीं आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं और दिल्ली में भाजपा नेताओं के साथ बड़ी बैठक की एक खबर आ रही है, जिसमें
सब कुछ फाइनल हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा कैसे 24-25 लड़ेंगे, नीतीश के खिलाफ कैसे उपेंद्र कुशवाहा का उपयोग किया जाएगा। टेक्निकली तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को अगर उपेंद्र कुशवाहा की सदस्यता रद्द करने की कोशिश की जाती है तो भाजपा उनका कैसे सहयोग करेगी। तमाम चीजों को लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा पटना लौट रहे हैं। आज दिल्ली से उत्तर प्रदेश, आशीर्वाद बाबा का, और फिर बिहार, बनारस, बक्सर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार को खुलेआम चुनौती देते दिखेंगे। उन्होंने जो नाइंसाफी की है, जो धोखाधड़ी की है भाई के साथ, उसको पूरे बिहार में वो जनता के समक्ष रखेंगे, एक्सपोज करेंगे, और उसका राजनीतिक फायदा भाजपा को मिलना अब तय है। कुदाल में क्या है समीकरण, ये जान लेते हैं। पहले कुशवाहा, कुदाल का कुशवाहा है, दलित है, और जो ल है वो लव है, लव समाज। कुशवाहा के आते ही ये कुदाल पूरी तरीके से अब मूर्त रूप से सामने आ गया है। खुद कुशवाहा कुदाल थामेंगे। दलित चेहरा सबसे बड़ा बिहार में इस वक्त निश्चित तौर पर चिराग पासवान है, और चिराग पासवान को भाजपा लगातार इस्तेमाल कर रही है, उपयोग कर रही है, उनके जो राजनीतिक शैलियां हैं, उनका जो वोट बैंक है उसका। और आरसीपी सिंह काफी दिनों से सधे हुए रणनीतिकार हैं। वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को डैमेज नहीं करते हैं, बल्कि रणनीतियों से डैमेज करते हैं। आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा भागेंगे तो साथ में उनके कितना लोग भागेगा। कई एमएलसी, कई विधायक संपर्क में है, और आरसीपी सिंह ने ये नहीं किया, भगदड़ नहीं मचाया। आरसीपी सिंह सरकार बनाने जा रहे थे, जुगाड़ कर रहे थे। नीतीश कुमार एक्सपोज कर दिए तो नहीं हुआ, चल ठीक है, लेकिन आरसीपी सिंह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि नीतीश से लौकुश को अलग कर दिया जाए तो नीतीश कुमार बचता क्या है? जल बिन मछली। नीतीश कुमार किसके भरोसे करेंगे? अरे पूर्णी में देख लिया ना, तेजस्वी का वोट बैंक आपको मिल गया। आपके उल्टा आपके आने के चलते तेजस्वी यादव को गोपालगंज हारना पड़ा। जनता नाराज है आपसे। सवर्णों की नाराजगी ऐसी है कि आपको देखना नहीं चाहते हैं। जहां जा रहे हैं आपका विरोध हो रहा है। 600 अगर सुरक्षा कर्मी लेकर आप घूम रहे हैं, और आपका राजनीति अभी भी स्पष्ट नहीं है। कल आपने कांग्रेस को मना कर दिया। कांग्रेस के आपको बुलाया गया था भारत जोड़ो यात्रा में, आप जब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं वहां? मतलब आप भाजपा से भी नेगोशिएट करना चाहते हैं। और आज जब आप बात कहते हैं, जब कल 3 भाजपा के नेताओं ने कह दिया कि आपको नहीं लेंगे इस साथ में, तो अब आप बोल के क्या करना चाहते हैं? आपको कह रहा है कि बस में बैठे में नहीं करेंगे, आप नहीं तुम्हारे बस से जेबे नहीं करेंगे। अरे बैठाई में नहीं करेगा तुमको, तुम बैठोगे कहाँ से? कोई सीटें नहीं खाली है। आज हम तो बोलिए ना, वेटिंग में चल रहा है। चिराग पासवान वेटिंग, आरसीपी सिंह वेटिंग, उपेंद्र कुशवाहा वेटिंग। आप वीआईपी टिकट लेके घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने क्या कहा? फाटक बंद, अब कोई वीआईपी टिकट नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको। और भाजपा ने जब आपका ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो बेचैनी आपकी कैसे बढ़ी आ रही? आपने कहा लालू यादव को फंसाने का काम किया है। आपने नहीं बोला सदन में कि भ्रष्टाचारी है लालू यादव, आपने नहीं कहा है। आपने तेजस्वी यादव को नहीं कहा भ्रष्टाचारी। और आपने सरकार क्यों गिराई थी? 17 में सरकार आपने क्यों गिराई थी, क्यों पलटी थी? बताइए जनता को। अपना मुंह है, कुछ भी बोल देना है। बोल दिए पलट गए, बोल दिए पलट गए। अरे क्या लिखवाना चाहते हैं अपने नाम के सामने? राजद ने नाम दिया था पलटू। नीतीश कुमार भूल के लोग पलटू कुमार हमेशा याद रखेंगे? तो सोचना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन इनके हाथ से बात निकल चुकी है। अब बिहार में कुदाल चलाने की तैयारी भाजपा कर रही है। निश्चित तौर पर भाजपा 15 वाली नहीं है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। और जो दर्शक हैं जिनको लगता है कि भाजपा को हम भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं या भाजपा को हम हवा दे रहे हैं पीछे से, ऐसा नहीं है। कल का पंचनामा जाके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। भाजपा को रोकने वाले जो लोग थे उनका हमने बहुत साथ दिया, लेकिन वो सारे लोग भाजपा से जाकर सेठ साठगांठ करते हैं। निश्चित तौर पर इस देश में विपक्ष कमजोर हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं क्षेत्रीय दल, मिलकर भाजपा से कमजोर कर रहे हैं। और उसमें नीतीश कुमार का नाम भी सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि कई बार कांग्रेस को कमजोर करने का काम नीतीश कुमार ने खुद किया है। और अब भाजपा कुदाल चलाएगी। कुदाल चलाएगी तो कैसे चलाएगी जान लीजिए। हमारे ऑफिस में कल ही हम बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, स्पष्ट तौर पर आपने सुन लिया ना, आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा संपर्क में है। आपने सुना ना कि चिराग पासवान किस तरीके से संपर्क में है इन दोनों के, दोनों नेता। और इन तीनों को भाजपा ने एक निर्देश दे दिया है, बुला कर बारी बारी आइए समझिए जाइए, आइए समझिए जाइए। रातों रात उनको भी बुलाया, रातों रात इनको भी बुलाया, रातों रात उनको भी बुलाया था। तीनों को बुला कर अलग अलग समझा दिया गया है कि आप तीनों को एक साथ रहना है, एक साथ समीकरण बढ़ाना है। आपको सीटें दी जाएंगी तो एक साथ ही दी जाएंगी।
आपको अगर साथ रखा जाएगा तो एक साथ ही रखा जाएगा। निश्चित तौर पर एक नया समीकरण बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। ये त्रिवेणी जो सफल हुआ था और बाद में कई MOI समीकरण हो या A to Z की बात करती हो राजद, या मुकेश सहनी का जो समीकरण है वो, इन सब को जोड़कर चलाने की बात कर रही है। 4 दल जो महागठबंधन का हिस्सा अब नहीं रहेंगे, उन 4 दलों का नाम मैं आपको बता दूं। एक मुकेश सहनी की पार्टी है VIP, जो कि भाजपा से अपनी बात लगभग कंप्लीट कर चुकी है। मुकेश सहनी की चुप्पी पिछले 15 दिन में आप देख लीजिए, एक बयान 1-1.5 महीना चुनाव के बाद से बोल नहीं रहा है, बहुत कुछ बयान दिया भी तो नहीं, अब चुप हो गए हैं। निश्चित तौर पर भाजपा से उनकी बातचीत चल रही है और वही एक कड़ी अंतिम बचे हुए हैं। लेकिन ये तय है, मैं स्पष्ट तौर पर आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मुकेश सहनी भाजपा से बात इस वक्त कर रहे हैं जिस वक्त हम ये खबर कर रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा रातों जाके जो बच्चा खुचा भी था कसर, कुछ तो एम्स वाले प्रकरण के दौरान हो गया था जब, अब उनका अंतिम जो बातचीत उनको भाजपा से करनी थी, किस तरीके से नीतीश को घेरना है, इस रणनीति पर भी चर्चा हो गई है। चिराग पासवान को जेट प्लस सिक्योरिटी देने के साथ साथ कुछ दिन रोका गया था और अब समय आ गया है नीतीश कुमार के विकल्प पर, नीतीश कुमार के वापसी पर भाजपा निश्चित तौर पर चर्चा कर रही थी और बात हो रही थी, लेकिन वो बात आधे रास्ते जाकर रुक गई है। इसलिए अब उस कड़ी में भाजपा आगे बढ़ना नहीं चाहती है। नीतीश भी प्लान की तरफ चल रही है, प्लान बी की ओर बढ़ चुकी है और RCP सिंह को भी निर्देशित कर दिया जा चुका है कि आप चिन्हित करके कहाँ चुनाव लड़ना है, आप आगे बढ़िए और अपनी पार्टी की घोषणा या तो करिए या उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर एक नया राजनीतिक विकल्प बिहार में नीतीश का और तेजस्वी यादव का बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक अच्छे रणनीतिकार हैं, आपकी रणनीतियां भाजपा के सपोर्ट में फायदा कर सकती हैं और इस कड़ी में वो काम करना शुरू कर चुके हैं। और चिराग पासवान ने तो आप देखा ही आपने किस तरीके से पूरे बिहार में वो घूम कर उन्होंने बिहारी फर्स्ट जो उनका मैंडेट है उसको भी सामने लाया है और जो भाजपा के खिलाफ या नीतीश कुमार जो बातें करते हैं उसके खिलाफ जो बातें मतलब नीतीश कुमार करते हैं या जो भी कार्यक्रम वो कर रहे हैं उसके खिलाफ लगातार वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ से रास्ता जो है वो भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है। ये सारे दल एक साथ काम करेंगे, 3 दल आ चुके हैं, चौथे से बातचीत चल रही है। आने वाले समय में आप बिहार में भाजपा को कुदाल चलाते हुए देखिएगा और याद रखिएगा भारत लाइव ने सबसे पहले यह नाम दिया था कुदाल। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाँ, जिनको आज वाले पंचनामा पर शक होगा वो शक कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फर्जी खबर बोले जो बोले, बाद में तो हमारी खबर चलानी है सबको जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो नई रणनीतियों की तरफ चल पड़ी है। प्लान ए नीतीश कुमार की वापसी वाला अब क्लोज कर दिया गया है तत्काल के लिए। अब आने वाले दिनों में प्लान बी पर भाजपा काम करेगी जिसमें कई समीकरण और कई दल शामिल होंगे।